Why are you doing this? Investigation. Why are you doing You this? want to be arrested as well? You'll be under arrested. Yeah, I'm U.S. citizen. Arrest me. तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो ये रूल को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यहाँ से जाने वाले लोग के साथ भी इमिग्रेशन टीम कुछ सवाल जवाब कर रही है, और वहाँ से आने वाले लोग के, यानी बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो अदर कंट्री में, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, या फिर आप यूरोप के, यूके हो, यूएस हो, कहीं पर भी रह रहे हो, तो लोग वहाँ से जब आ रहे हैं तो उनके साथ इमिग्रेशन टीम सवाल जवाब कर रही है, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है इस सवाल जवाब के वजह से। पहला तो इस रूल को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। दूसरा जो अपडेट बताया आपको मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया स्टार्टिंग के छोटे से क्लिप में, कि किस तरह से दुनिया के हर एक देश की बात कर रहा हूँ, लगभग जितने भी कंट्री जहाँ पे इंडियन रहते हैं वहाँ पे इस तरह का एक्शन शुरू हो गया है। और यूएस से आपको पता ही है कि इंडियन को डिपोर्ट किया जा रहा है, कनाडा से भी डिपोर्ट किया जा रहा है। बाकी खाड़ी देश की बात करूँ तो दुबई में, जैसा थोड़ा दिन पहले बताया था कि पिछले 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। फिर सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। वैसे ही यूके के अंदर भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो बहुत सारे कंट्री में इंडियन के साथ अभी प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम होने का कारण एक ही है, क्योंकि हम लोग जो है पहले इस तरह का चीज़ अदर कंट्री में इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जाता था, लेकिन जब से यूएस के अंदर ये कदम उठाया गया है, अब स्ट्रिक्टली इसके फॉलो किया जा रहा है, और उसके नक्शे कदम पर और भी जितने भी कंट्री है वहाँ पे ये सब चीज़ चल रही है। तो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आपको बताता हूँ पहले स्टेप के बारे में। तो ये जो वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया ये यूएस का है। यूएस के अंदर इमिग्रेशन टीम से बेसिकली जो वहाँ के पुलिस वाले हैं, और जो ट्रम्प सरकार ने उनको टारगेट दिया है कि एक दिन के अंदर डेली का 3,000 लोगों को अरेस्ट करना ही करना है। क्यों? वहाँ पे इतना अभी चेकिंग अभियान हो रहा है। नो डाउट यूएस के अंदर बहुत सारे इलीगल लोग रहते हैं, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करो, अदर कंट्री के भी बहुत सारे लोग हैं जो यूएस के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन जिनके पास ग्रीन कार्ड भी है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, उनको भी अगर उनके डॉक्यूमेंट में भी थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। जैसा आपने देखा, एक शख्स बोल भी रहा है कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, उसके बावजूद उनको पकड़ कर अब जेल में रखा जाएगा, उसके बाद थोड़े दिन के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़, अगर आप पहले इलीगल तरीके से जाते थे तो अब इस तरह का चीज़ ना करना। वहाँ पे जाने के बाद आपके साथ जो भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से जाने के नाम पे भी 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए देते हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद इमीडिएटली डिपोर्ट हो जाते हैं। उनका पैसा भी जाता है, देश का नाम ख़राब होता है, वो अलग ही वो अलग। और यहाँ आने के बाद जब वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा तो यहाँ आपको जेल में रखा जाएगा इंडिया में। ऐसा नहीं कि वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा, आप पर मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। और दुनिया के, जैसा मैं बताया, बहुत सारे कंट्री में, जैसे दुबई की बात किया, फिर सऊदीया की भी बात किया, और कनाडा की भी बात किया, यूएस का वीडियो में आपको दिखाया। तो कहीं पर भी अगर आपके डॉक्यूमेंट, जो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या फिर पासपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अपने एम्बेसी में ज़रूर, क्योंकि भारत सरकार एम्बेसी बनाया है इसलिए आप लोगों को सपोर्ट के लिए। अगर वहाँ पे हमारे नागरिक नहीं होते तो एम्बेसी का वहाँ पे क्या काम है? सिर्फ अपने लोगों को हेल्प करने के लिए एम्बेसी को बनाया गया है। तो इमीडिएटली वहाँ पे अपने एम्बेसी में जाकर संपर्क कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि हर जगह पे पुलिस चेकिंग कर रही है। और आपको भी इस तरह से, जैसे ये शख्स को गिरफ्तार किया गया है, एक लेडीज़ थी, उनको पकड़ा गया है और उनको पकड़ के जेल में डाला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग के साथ हो रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है, और ऐसे भी बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जो लोग अदर कंट्री में बेसिकली रह रहे हैं। जैसे यूरोप कंट्री की बात करो या खाड़ी देश की बात कर रहा हूँ, तो जब वहाँ से 1 साल या 2 साल पे अपने घर वापस आ रहे हैं, फिर उनसे उनका पासपोर्ट देखते के साथ इमिग्रेशन टीम, जबकि जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हो तो इमिग्रेशन टीम आपका पासपोर्ट देखती है, आपसे पूछताछ करती है, कोई भी सवाल जवाब कर सकती है। तो अभी बहुत सारे लोगों के साथ सवाल जवाब कर रही है, और उस सवाल जवाब में कुछ लोग फंस जा रहे हैं, यानी सही से उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और फिर इमिग्रेशन टीम को डाउट हो रहा है, शक हो रहा है। तो पासपोर्ट से रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट दे, वो डॉक्यूमेंट दे। फिर लोग को पता चल रहा है कि इनके नाम पे, यानी ये गलत डॉक्यूमेंट से अपना पासपोर्ट बनवाए थे, इसके वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जेल में रखा गया है।
तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी से भी आपने कोई भी जानने वाला, पहचानने वाला कोई एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि एजेंट गलत डॉक्यूमेंट की वजह से लेकर और आपका पासपोर्ट बना देता है, लेकिन आज नहीं कल आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जैसे भारत सरकार ने स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो किया है। कुछ नेपाल के लोगों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो इंडियन पासपोर्ट बना लिए थे, कुछ बांग्लादेश के लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये लोग अदर कंट्री में चल भी गए थे, लेकिन उनके नाम पे यहाँ पे उनके पड़ोसी या जानने वाले कोई कंप्लेन करते हैं, उस कंप्लेन को एयरपोर्ट में रखा जाता है और जब वो वापस वहाँ से आते हैं तो उनको अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, पूछा जाता है और सारा सवाल जवाब किया जाता है, लेकिन सवाल जवाब में वो फंस जाते हैं क्योंकि उनका जो टोन है, उनका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा मैच नहीं खाता है। इस वजह से इमिग्रेशन टीम को शक होता है और फिर वो सलाखों के पीछे जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर शेयर कर दें लोगों तक, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे और कोई भी गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल अब तो बिल्कुल नहीं करना। पहले जो हो गया क्योंकि अब AI आ चुका है और हर जगह पे AI अब लिंक कर दिया जाएगा और वो लोग तुरंत इमीडिएटली चेक करके क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है, तुरंत बता देगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।